स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। रिलीजन इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना। दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, किसी भी प्रांत, किसी भी मुल्क, किसी भी देश में आप जाओगे तो वहां पर आपको किसी न किसी प्रकार के मजहब और उसमें मानने वाले, आस्था रखने वाले लोग मिल जाएंगे। हम कहते हैं कि सिंस टाइम इमेमोरियल द इंस्टीट्यूशन और द आइडिया ऑफ बिलीफ हैज बीन द इटर्नल ट्रूथ ऑफ द मैनकाइंड। एंथ्रोपोलॉजी का जो लिटरेचर होता है वहां पर हम कई तरीके के इंस्टीट्यूशंस को पढ़ते हैं, कई तरीके के सोशियो कल्चरल फिनोमेना को पढ़ते हैं। उसमें से एक फिनोमेना रिलीजन होता है। और जब आप रिलीजन को पढ़ते हो तो उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव से रिलीजन आया कहाँ से, कैसे आया, क्यों आया और कब आया, और फ्यूचर ऑफ रिलीजन क्या है, इसको हम एंथ्रोपोलॉजी ऑफ रिलीजन कहते हैं। इनफैक्ट इवन जो यूपीएससी का सिलेबस है उसने भी एक अलग से यूनिट दे रखी है एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस में, यूनिट 5, जो कि डील करता है पूरे के पूरे रिलीजन के और रिलीजन के साथ जुड़े हुए जो एलिमेंट्स हैं। इवोल्यूशनिस्ट, जो कि एक स्कूल ऑफ थॉट है एंथ्रोपोलॉजी में, एक थ्योरी है, वो कहती है कि रिलीजन का अगर आप शुरुआत देखोगे तो वो एनिमिज्म नाम की एक स्टेज से हुआ है। एनिमिज्म जो कि बनता है एक शब्द से जिसको आप क्या कहते हो, अनीमा, है ना। अनीमा मतलब होता है सोल, और सोल में बिलीव करने के जो फिनोमेना है उसको आप कहते हो, या फिर प्रैक्टिस है उसको आप कहते हो एनिमिज्म। ये थ्योरी देने वाले इंसान का नाम ईबी टाइलर, एक ब्रिटिश स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी से जुड़े हुए स्कॉलर। इनके स्टूडेंट आते हैं वो इनकी बात को काटने कहते नहीं एनिमिज्म तो ठीक है, पर इससे भी पहले तो सबसे प्रिमिटिव रिलीजन का फॉर्म रहा होगा वो एनिमैटिसिज्म रहा होगा। यानी कि किसी एनिमेट इनएनिमेट चीजों के अंदर में सुपरनैचुरल ताकत का होना, ये बिलीव एनिमैटिज्म कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आई एम होल्डिंग दिस स्टाइलस, दिस पेन, यू कैन से इसके अंदर भी एक एनिमेटिस्टिक पावर होगी, और ये जो आपको पीछे स्क्रीन दिख रही है इसमें भी कोई ना कोई एनिमेटिस्टिक पावर देखने को मिलेगी। हर एक चीज में टू बी अप्रोप्रिएट ये पावर होती है। मेलेशिया के लोग इसको माना के नाम से जानते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर बिलीव टू बी दी followers of a religious doctrine or a belief form which is called as Manaism. इंडिया के रीजन, कोलन रीजन में आप जाओगे, कोलन ट्राइब्स के बीच में इनफैक्ट आप देखोगे तो सेम चीज को हम बोंगा के नाम से जानते हैं। उनके बीच में इस प्रैक्टिस को, इस फेथ को, इस बिलीफ को हम बोंगाइज्म कहते हैं। अब जहां जहां रिलीजन होगा उसके लिए रिलीजन के स्पेशलिस्ट भी तो आपको चाहिए होंगे, क्योंकि जब आप कहते हो कि साइंस है तो साइंटिस्ट है। कोई ना कोई एक इंडिविजुअल, सेट ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन में, उस पर्टिकुलर फिनोमेना में स्पेशलाइज कर रहे होते हैं, और उनका रोल ना सिर्फ उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का, उस पर्टिकुलर बिलीफ फॉर्म का प्रोपगेशन होता है, बट कि साथ ही साथ उसके माध्यम से वो क्या करते हैं, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉलोइंग, रेवरेंस को भी गार्नर करते हैं, अचीव करते हैं। सो ऐसे इंडिविजुअल्स को जो अक्सर मैजिक और रिलीजन जैसे फिनोमेना में एक्सपर्टीज रखते हैं, स्पेशलाइजेशन रखते हैं, इनको हम एंथ्रोपोलॉजी, या फिर जब हम सोशल साइंसेस की भाषा में इस तरीके के इंस्टीट्यूशन को पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज मैजिको रिलीजियस फंक्शनरीज। दे आर कॉल्ड एज मैजिको रिलीजियस फंक्शनरीज। अब दुनिया के अलग अलग जगहों पर अलग अलग फॉर्म के रिलीजन होते हैं। इंडिया में भी आप देख रहे थे कुछ समय पहले न्यूज में बना हुआ था, शरणाइज्म का कॉन्सेप्ट, मांग हो रही थी कि सेंसस का जो फॉर्म आप देखते हो वहां पर 6 रिलीजन होते हैं और फिर अदर्स का कॉलम होता है, अदर्स का ऑप्शन होता है, सॉरी। तो उन्होंने कहा कि ये छठे के बाद हमारे पर्टिकुलर रिलीजन को जो ईस्टर्न इंडिया में काफी पॉपुलर है, दैट इज शरणाइज्म, इसको जगह दीजिए और अदर्स को थोड़ा और राइट में शिफ्ट कर दीजिए। बिकॉज हमारी जो पॉपुलेशन है, कई सारे रिलीजन जो माइनॉरिटी रिलीजन जिनको आपने इंक्लूड किया हुआ है सेंसस फॉर्म में, उससे कहीं ज्यादा है। तो आज हम बात करेंगे कि ये मैजिको रिलीजियस फंक्शनरीज, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज जो कि कौन है, प्रॉफिट एंड प्रीस्ट। मॉडर्न सोसाइटीज में आप आते हो तो दोनों आपको हिस्टोरिकल पीरियड में प्रॉफिट्स भी देखने को मिले हैं, और प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट सिनेरियो में आपको हर समाज में, हर एक देश में प्रीस्ट भी देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों के कंसेप्चुअलाइजेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है, इसको आज का ये वीडियो हमारा कवर करेगा। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह। स्टडी IQ के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज 2 स्पेशल टाइप ऑफ मैजिको रिलीजियस फंक्शनरीज फाउंड अक्रॉस द ग्लोब, दैट इज प्रॉफिट एंड प्रीस्ट। अब जब आप इसके बेसिक आइडिया को समझोगे कि ये कंसेप्ट है क्या, है ना, तो मैजिको रिलीजियस फंक्शनरीज, जिसको शॉर्ट में आप चाहो तो MRF के टायर के हिसाब से याद कर सकते हो,
वन ऑफ द मोस्ट फेमस टायर इन इंडिया, टायर ब्रांड इनफैक्ट। ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक होते हैं फॉर्मल और दूसरे होते हैं इनफॉर्मल। फॉर्मल मैजिको रिलीजियस फंक्शनरीज की अगर आप बात करोगे तो दे आर वाइडली रिकॉग्नाइज, दे आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज, प्रेजेंट पास्ट दोनों सिनेरियोज में इनका आपको एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक दैट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, ये एक फुल टाइम फंक्शनरी के रूप में एक्ट कर रहे होते हैं। आप कहीं पे भी जाओगे आपने देखा होगा मौलवीज को, आपने देखा होगा पुरोहितों को, पुजारियों को, ठीक है। आप क्रिश्चियनिटी में जाओगे तो भी आपको इस तरीके के स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल्स देखने को मिलेंगे। तो दे आर फुल टाइमर्स, है ना, इसको टर्म एक यूज करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, फुल टाइमर्स। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फॉर्मल। उनकी जो अथॉरिटी है दैट इज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एंड सैंक्शनड बाय द सोसाइटी, ठीक है। सो ये फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड भी होती है और सैंक्शन की गई होती है by the society in general, that's why they are called as formal मैजिको रिलीजियस फंक्शनरी। जबकि दूसरी ओर पे कंसेप्ट आता है इनफॉर्मल मैजिको रिलीजियस फंक्शनरीज का, जो कि बेसिकली आपको देखने को मिलता है कि पार्ट टाइमर्स रहेंगे। इनका स्पेशलाइजेशन अगर आप देखोगे तो दे आर पार्ट टाइमर्स, और हर एक सोसाइटी में हर एक समय पे जरूरी नहीं है कि उनकी प्रेजेंस आपको देखने को मिल ही रही हो। एक बहुत बड़ा वहम है, फॉर एग्जांपल जब लेमन टर्म्स में हम प्रॉफिट के आइडिया को, प्रॉफिट के टर्म को सुनते हैं तो हम अक्सर इसको इस्लाम के साथ एज अ रिलीजन एसोसिएट करके देखते हैं। बट जब आप इसकी परिकल्पना को पढ़ोगे, इसके आइडिया को पढ़ोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू इस्लाम एज अ रिलीजन, बट डेफिनेटली आप दूसरे रिलीजन्स में, मजहब में भी प्रॉफिट के एक जो रिलीजियस फंक्शनरीज हैं एज अ प्रॉफिट, उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब बात आ जाती है कि दोनों के अंदर में सिमिलैरिटीज तो आपको पता चल गई। सिमिलैरिटीज क्या है कि दोनों मैजिको रिलीजियस फंक्शनरीज है। अब इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है? प्रीस्ट को आप देख रहे हो कि वो फुल टाइमर्स के तौर पे काम कर रहे हैं और एक सोसाइटी के स्टैटिक फ्लो में दे आर इन्वॉल्व। एक फॉर्मली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलीजन या फिर डॉक्ट्रिन को वो और तेजी से प्रोपोगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर बात किस चीज की हो रही है? खासकर जब आप, लेट्स टेक इट दिस वे, इंस्टेड ऑफ, जब हम प्रीस्ट की बात करते हैं तो आप कहोगे कि जो प्रीस्ट होगा वो पहले से फॉर्मली एक्सेप्टेड जो डॉक्ट्रिन है या फिर आप कह लो रिलीजन है या रिलीजियस कोड है, शॉर्ट में आरसी लिख रहा है रिलीजियस कोड को, उसके प्रचार में वो लगा होता है, ठीक है। उसके अंदर में वो स्पेशलाइजेशन दे रहा होता है एंड ही इज बेसिकली सीइंग ऑल द एक्टिविटीज पर्टेनिंग टू दैट ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डॉक्ट्रिन। तो यहां पर कैसी डॉक्ट्रिन है? प्री एग्जिस्टिंग डॉक्ट्रिन, ठीक है, जिसके कोड ऑफ कंडक्ट, जिसके नुआंसेस, जिसके नॉर्म्स और जाहिर सी बात है जो भी रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट है वो पहले से स्टैब्लिश्ड है। So this is the key word that you need to keep in mind. But when we talk about prophets, so prophet में चीजें आपको बदलती हुई देखने को मिलेगी। प्रॉफिट जो होते हैं वो हमेशा एक न्यू पाथ को दिखा रहे होते हैं, है ना, ये नया रास्ता है। तो यहां पर कोई भी प्री एग्जिस्टिंग, अर्ली एग्जिस्टिंग जो डॉक्ट्रिन है उसका प्रोपगेशन नहीं हो रहा है। एक न्यू डॉक्ट्रिन को यहां पर लाने की कोशिश की जा रही होती है, और जब ये न्यू डॉक्ट्रिन आएगी और इसको एक्सेप्टेंस मिलेगा तो ये जाहिर सी बात है इसके नेचर वाइज अगर आप देखोगे तो ये कैसा लगेगा आपको? ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट के तरह आपको नेचर देखने को मिलेगा प्रॉफिट्स का, ठीक है। प्रीस्ट जो होता है वो एक जो एक सोसाइटी है उसके पीसफुल फ्लो के साथ में जुड़ा हुआ होता है। जब सोसाइटी पीसफुली फंक्शन कर रही है, कोई केओस नहीं, सारी चीजें सही है, तो ये फ्लो के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। पर जब आप प्रॉफिट की बात करते हो तो यूजुअली प्रॉफिट्स आर सीन टू एमर्ज ड्यूरिंग दी हार्ड टाइम, या फिर जब किसी तरीके का केओस चल रहा हो,
तो वो एक नया रास्ता, एक नया पाथ दिखाने के लिए वहां पर उभरते हैं। और ये जब नया पाथ दिखाने के लिए उभरेंगे, सो बेसिकली दे बेसिकली प्रोक्लेम their teaching and associate with certain divine figure। so basically आप देखोगे कि प्रीस्ट जो है वो एक पीस के समय पे है और फॉर्मल फ्लो ऑफ द सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है। प्रॉफिट सिंस एंटी स्टैब्लिशमेंट नेचर के आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसी वजह से अक्सर जो प्रीस्ट होते हैं दे नेवर लाइक प्रॉफिट, है ना। क्योंकि सोचिए आप पहले से किसी एक डॉक्ट्रिन में, एक बिलीफ के फॉर्म में मान रहे हो, और प्रॉफिट जब वहां पर एमर्ज हो रहे हैं कोई, और वो कह रहे हैं कि देखो ये नया रास्ता है, ये न्यू पाथ है और आपको इसके ऊपर चलना चाहिए, आपको इसके ऊपर चलना चाहिए, और लोग मानकर अगर उस रास्ते पे चलने लगते हैं बिलीविंग इन द प्रॉफिट, तो क्या होगा, पुरानी वाली जो डॉक्ट्रिन है, पुराना वाला जो बिलीफ है वो वहां पर डिमोलिश होगा, है ना, वहां पर डिटोरिएट होगा। दैट्स वाई प्रीस्ट कभी भी नहीं चाहेंगे कि सोसाइटी में प्रॉफिट एमर्ज कर रहे हो। प्रीस्ट के बीच में आप ये भी देखते हो कि इनके पास किसी भी तरीके की सुपरनैचुरल पावर नहीं है, जबकि अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स के बीच में अलग अलग सोसाइटीज, कम्युनिटीज को आप देखते हो, कई ट्राइबल सोसाइटीज जो कम्युनिटीज होती हैं उनके बीच में भी जो प्रॉफिट लाइक इंडिविजुअल्स हमें देखने को मिलते हैं, दे डू डिस्प्ले सर्टेन मैजिकल एक्ट्स वहां पर वो दिखा रहे होते हैं, इसी तरीके के मैजिकल एक्ट्स को वो वहां पर कैरी कर रहे होते हैं, है ना, विच बेसिकली ऑल्सो ट्राइज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पीपल। जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो इन दोनों को अलग बनाता है वो क्या है, ये ऐसे कई सारे मैं आपको डिस्टिंक्शन बता सकता हूं, और दिस डिस्कशन कैन गो ऑन फॉर लाइक नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। बट एक चीज जो इन दोनों को सर्टेनली बिल्कुल ही अलग कर देती है, वो चीज क्या है, जब हम प्रीस्ट की बात कर रहे हैं तो आप हमेशा कहोगे, इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉडर में लिख रहा हूं, इन प्रीस्ट मैन टॉक्स टू गॉड, जबकि टेक द अदर कलर, इन प्रॉफिट गॉड टॉक्स टू मैन। अब इस सेंटेंस का, इस फ्रेज का सिंपल अर्थ क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ, जब भी आप बात करते हो प्रीस्ट की, तो प्रीस्ट के थ्रू इंसान ईश्वर से बात कर रहा है, भगवान से बात कर रहा है ना। आप कभी भी मंदिर जाते हो, किसी पुजारी के पास जाते हो, किसी अनुष्ठान को करवाने जाते हो, किसी रिलीजियस प्लेस पे जाते हो, सो बेसिकली आप क्या लेकर के जा रहे हो, फरियाद लेकर के जा रहे हो, है ना। तो अक्सर आप देखते हो, किसी एक मूवी में भी शायद डायलॉग था कि यहाँ पे तो सब आते हैं, कोई फरियाद करने आता है और कोई फरियाद लेके आता है, ठीक है। सो आप कुछ विशेस को मांगने जा रहे हो, आपकी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट करने के लिए आप जा रहे हो, तो बेसिकली आप कम्युनिकेट कर रहे हो थ्रू द प्रीस्ट टू द गॉड, विद द गॉड, है ना। प्रीस्ट को आप एक माध्यम बना करके ईश्वर तक अपनी बात को पहुंचाना चाह रहे हो, ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है या आपकी जो विशेस हैं वो वहां पर देखी जा सके, सुनी जा सके, उस अंत पे, ईश्वर के अंत पे। ऑलराइट, तो प्रीस्ट क्या काम कर रहा है, एक चैनल, एक माध्यम का काम कर रहा है। इसलिए आप देखते हो जब हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को भी आप पढ़ोगे तो अलग अलग तरीके के सेक्रीफाइसेस, यज्ञ का वहां पर जिक्र होता है, गोमेध से लेकर के अश्वमेध से लेकर के वाजपेयी यज्ञ को आप देखते हो। इवन अगर हम रामायण को उठा के देखते हैं, वाल्मीकि रामायण को, तो वाल्मीकि रामायण के भी आई बिलीव बाल कांड के अंदर ही आपको शुरुआत में ही देखने को मिल जाता है कि वहां पर पुत्रेष्ठी यज्ञ का वहां पर एक प्रोविजन है, ठीक है। तो पुत्रेष्ठी या पुत्र कामेशु जिसको आप कहते हो, एक यज्ञ होता है फॉर दी ऑफस्प्रिंग, फॉर ऑब्टेनिंग द चाइल्ड, द ब्लेसिंग फॉर ऑब्टेनिंग द चाइल्ड, वो वहां पर परफॉर्म की जा रही है। तो इस तरीके का आप क्या कर रहे हो, बेसिकली अपनी विशेस को किसी एक पुजारी, किसी एक प्रीस्ट के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचा रहे हो। और ये प्रीस्ट, जैसा कि हमने कहा कि आपको ये क्लियर करना है कि आप यहाँ पर अकेडमिकली और स्कॉलरली ये दोनों चीजों को पढ़ रहे हो। सो यू आर नॉट गोइंग टू कंसीडर कि जो प्रीस्ट है वो सिर्फ हिंदुइज्म में होंगे और प्रॉफिट जो है वो सिर्फ इस्लाम में होंगे। अगर कोई भी इंडिविजुअल इन कैरेक्टरिस्टिक, इन प्रॉपर्टीज पे खरा उतरता है, ये चीजें सब टिक मार्क होती हैं, तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो कि या
ठीक है, वो वहां पर प्रीस्ट है और ये यहाँ पर प्रॉफिट है, आप अगर स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हो देखते हो तो। दूसरा हमने कहा कि इन प्रॉफिट गॉड स्पीक्स टू द मैन। मतलब क्या है, जब भी आप प्रॉफिट देखते हो, प्रॉफिट अपनी अथॉरिटी कहां से ले आ रहा है? वो जब नए पाथ पे चलने को कहेगा तो क्या लोग ऐसे ही उन किसी और की बात मान लेंगे? वो पहले किसी और धर्म में मान रहे थे, कोई और आस्था थी उनकी, अब वो नई डॉक्ट्रिन में क्यों मानेंगे? वो तभी मानेंगे जब उनको आप कोई एक ये बिलीव कराओगे कि देयर इज अ डिवाइन इंटरवेंशन, है ना? ये मैसेज मेरा नहीं है, प्रॉफिट हैज टू प्रूव इट, प्रॉफिट हैज टू मेक श्योर दैट पीपल डू बिलीव कि ये मैसेज किसका है? एक डिवाइन पावर का है, सुप्रीम पावर का है। सो प्रॉफिट के अंदर में गॉड जो है वो इंसानों से बात कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं कि व्हाट यू हैव टू डू, हाउ यू हैव टू फंक्शन, what is going to be the norms of the society, how you are going to manage your code of conduct, everything, all these information God is telling to the prophet and prophet is telling to the men. So यहाँ पर prophet एक चैनल है जिसके थ्रू भगवान बात कर रहे हैं इंसान से। ईश्वर या सुप्रीम पावर, भगवान मत कहिए, ईश्वर मत कहिए, अल्लाह मत कहिए, आप कहिए एक सुप्रीम पावर बात कर रही होती है प्रॉफिट के केस में, किससे? इंसान से। सो दोनों टर्म्स के बीच में जब आप स्कॉलरली डिस्टिंक्शन को मेंटेन करते हो तो ये आपका फ्रेमवर्क होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर आल्सो मल्टीपल न्यूमरस माइनर डिफरेंसेस दैट डू एग्जिस्ट बिटवीन बोथ प्रॉफिट एंड प्रीस्ट, बट उसके ऊपर कभी और जिक्र करेंगे क्योंकि इतनी रेलिवेंट वो नहीं है। जब कोर्सेज के अंदर में आप एंथ्रोपोलॉजी को ऑप्शन चुन करके आते हो तो दैट इज यूनिट 5 के अंदर में हम इस चीज पे बहुत ही विस्तार से जिक्र करते हैं। इनफैक्ट सिर्फ प्रॉफिट प्रीस्ट के ऊपर ही नहीं, कई सोसाइटीज में आप देखते हो ब्लैक मैजिक, डार्क मैजिक और वाइट मैजिक्स भी हो रहे हैं, जिसको सॉर्सरी, विच क्राफ्ट का जो पूरा फिनोमेना होता है, ये सारी चीजें भी प्रीटी मच दे आर द पार्ट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो ऐसी चीजों में, ये रिलीजन, मैरिज, फैमिली क्यों होती है, कैसे होती है, कहाँ से आई, इवॉल्व कैसे की, ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके मन में, और अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को पढ़ करके अपनी रैंक को इंश्योर करना है बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन दैट इज अवेलेबल इन द लिस्ट ऑफ यूपीएससी। आई वोंट से फॉर एवर, हमेशा से नहीं रही है, पर पिछले 7 से 8 सालों में डेफिनेटली नंबर 1 ऑप्शन रहा है। 2022 में टॉप 10 में 4 रैंक है, और 2017 में टॉप 10 में 4 रैंक है, ऑल इंडिया रैंक 117 में, ऑल इंडिया रैंक 218 में, ऑल इंडिया रैंक 120 में अगेन, और ऑल इंडिया रैंक 322 के अंदर में। तो इतने सारे साल भर साल टॉपर्स, और कोई भी इनमें से एंथ्रोपोलॉजी बैकग्राउंड का नहीं। सो इट इज द मोस्ट न्यूट्रल सब्जेक्ट फॉर दोज पीपल जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, या फिर किसी सब्जेक्ट में पढ़ाई की, उनको अपने सब्जेक्ट में या तो इंटरेस्ट नहीं आता या तो ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि आई एम नॉट श्योर कि इफ आई विल बी एबल टू टेक फॉरवर्ड दिस पर्टिकुलर ऑप्शन है। या तो ये दिक्कत होती है कि आपको सब्जेक्ट इतना पसंद है कि आप बहुत ही गहराई में, डेप्थ में जा रहे हो और यूपीएससी से पूरा भटक जा रहे हो। ऐसे लोगों के लिए एंथ्रोपोलॉजी इज द बेस्ट ऑप्शन। ऑल्सो फॉर अदर्स जो प्रोफेशनलिज्म में जा चुके हैं, काम करना शुरू कर दिया, या फिर ग्रेजुएशन में टाइम की थोड़ी सी कमी है, उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि अराउंड 6 मंथ में ये ऑप्शन आपका टेस्ट सीरीज के साथ जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं बैचेस में खत्म हो जाता है। अदर ऑप्शंस आर टेकिंग एटलीस्ट 8 to 10 मंथ्स, है ना। बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पर डायनेमिसिटी बहुत कम है, स्टैटिक है। रोज आपको इंडियन एक्सप्रेस, कुरुक्षेत्र योजना, दुनिया भर के आए दिन कोई ना कोई नए मैगजीन्स को नहीं उठाना है। तो अगर इन सारी चीज़ों से आपको लगता है कि हाँ दिस इज अ गुड ऑप्शन दैट यू मस्ट गेट एनरोल्ड इनटू, दिस इज द बेस्ट टाइम। अभी आप जब वीडियो देख रहे हो तो हमारी न्यू ईयर सेल स्टार्ट हो चुकी है, और न्यू ईयर सेल के अंतर्गत में आपको जो ये कोर्स पहले बहुत ही ज़्यादा दाम पे शायद मिल रहा था, अभी से तो डेफिनेटली ज़्यादा दाम पे मिल रहा था, उसमें आप एनरोलमेंट ले सकते हो 14,999 में। पर एक शर्त है, आप कोड यूज़ करोगे अस लाइव या फिर यूएस लाइव, तभी ये डिस्काउंट आपको अवेलेबल हो पाएगा। ठीक है, 2 तारीख को ये सेल खत्म हो जाएगी, तो आपको उससे पहले पहले एनरोलमेंट लेना है। और आप जब यूएस लाइव का कोड इस्तेमाल करते हो तो उसके कई सारे फायदे हैं जो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। डिस्काउंट तो आपको मैक्सिमम मिल जाता है, पर उसके साथ भी कुछ और फायदे हैं जिसकी हम बात करेंगे। कोर्स में आपको क्या मिलता है, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, सिर्फ कोर्स का प्राइस नहीं है 14,999 प्राइजेस डिस्काउंट मिला, तो ये नहीं कि कुछ कम कर दिया, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, 8 सेक्शनल 4 फुल लेंथ, वैल्यू एडेड मटेरियल आपका है, हैंड रिटन नोट्स हैं, क्लास पीपीटी है, एंड क्रक्स जो कि बेसिक स्टडी मटेरियल होता है आपका। सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है एज वन स्टॉप सॉल्यूशन, ताकि आपको कहीं भी इधर उधर ना भटकना पड़े। अभी के समय में जब हम एक एक कदम हर दिन बढ़ा रहे हैं प्रीलिम्स के तौर, कई सारी अनसर्टेनिटीज हैं, दिमाग बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, सही किया है कि नहीं किया है, प्रिपरेशन इंटैक्ट है कि नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट है, तो आपको एक फोकस्ड अप्रोच की जरूरत है। और वो फोकस्ड अप्रोच देने के लिए स्टडी IQ IAS के जो SIP प्रोग्राम है दैट इज द बेस्ट। सक्सेस इन प्रीलिम्स बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, अब तो क्लोज होने वाले हैं इनफैक्ट, तो आपको मेक श्योर करना है कि इस सेल में ही आप पार्टिसिपेट कर लो,
एनरोलमेंट कर लो। क्यों? क्योंकि अभी आप एनरोलमेंट करते हो तो 6999 में आपको बैचेस में एडमिशन मिल जाता है। पर अगेन 6999 ऐसे ही नहीं मिलेगा। आप वेबसाइट पे जाओगे, बच्चे कहते हैं सर वेबसाइट पे तो ज़्यादा दिखा रहा है, आप तो 6999 बोल रहे थे। 6999 तभी मिलेगा बेटा जब आप जा करके बाय नाउ पे क्लिक करोगे, और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद ये पर्टिकुलर कोड जो है इसको वहां पर टाइप करोगे, है ना, US लाइव। एक और फायदा है, अभी हो सकता है कई सारे बच्चे सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, ऑप्शनल के ऊपर ना गए हो, और ऑप्शनल में बाद में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो जब आप इस पर्टिकुलर कोड को लगाते हो तो आपको दो चीजें मिलती हैं, एक तो मैक्सिमम डिस्काउंट और तुरंत मिल जाएगा, और दूसरा जब आप वो इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करते हो ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रिगार्डिंग कि आपने हाँ यहाँ पर एनरोलमेंट ले लिया है सक्सेसफुली इस प्रोग्राम में यूजिंग द कोड US लाइव, यू विल ऑल्सो गेट कॉम्प्लीमेंट्री एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल गाइडेंस थ्रू दी सोशल मीडिया थ्रू आउट दी टेन्योर। आप एडमिशन लेते हो या फिर नहीं लेते हो बाद में जाकर के ऑप्शनल में, या फिर लेट से लेते हो, बाद के बैचेस में लेते हो, आप पहले से ही उस कोड को लगाने के बाद वहां पर गाइडेंस को पा सकते हो, आप अपने डाउट्स को मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, वो फैसिलिटी आपको वहां पर ग्रांट हो जाएगी, मिल जाएगी। चलिए, और P2I ऑप्शनल तो पढ़ लिया, प्रीलिम्स की तैयारी कर ली, पर बाकी भी तो UPSC तो एक दरिया है ना, तो उस दरिया में कूदने के लिए सबसे बेहतर मौका आपके लिए जो हमारे फाउंडेशन P2I के कोर्सेज हैं, ये इस समय बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट पे अवेलेबल है। 21,999 अनबिलीवेबल प्राइजेस हैं, बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज आपको यहाँ पर कोर्स को कवर करवा रहे हैं, और 2 जून को ये भी ऑफर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, US लाइव लगाइए और सारे फायदे पाइए। ऑलराइट, कोई भी डाउट हो आपको एनरोलमेंट के रिगार्डिंग, कौन सा बैच बेटर रहेगा, कब एडमिशन ले लें, कैसे लें, कोई एडमिशन में दिक्कत आ रही है, कोई डाउट है ज्वाइन करने से पहले जो आप क्लियर करना चाहते हो, या फिर अदरवाइज भी कोई रैंडम डाउट है पर्टेनिंग टू एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल और योर प्रिपरेशन, आप डायरेक्टली मुझे अप्रोच कर सकते हो उत्कर्ष_सिंह_हेयर पे। जब आप कोड भी लगाते हो तो भी आप मुझे इसके थ्रू अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, उत्कर्ष_सिंह_हेयर, यहाँ पर आप DM कर दिए, जो भी टाइम मिलेगा मुझे बाय द एंड ऑफ डे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ। मटेरियल चाहिए UPSC के एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के, खास करके क्विज़ेस में पार्टिसिपेट करना है, अर्ली एक्सेस, इनफैक्ट जो भी वीडियोस हमारे हैं उसके बारे में नोटिफाई होना है, तो एंथ्रोपोलॉजी रिकॉर्ड बाय उत्कर्ष सिंह पे आप डायरेक्टली हमारे साथ जुड़े रह सकते हो, सारे मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मिल जाते हैं। सो आई होप ये चीज़ आपको सोशल एंथ्रोपोलॉजी का 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, प्रीस्ट और प्रॉफिट में क्या अंतर है। अगले वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ किसी बेहतर कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए विल बी बैक। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग स्टडी IQ IAS एंड सब्सक्राइब टू द एंथ्रोपोलॉजी प्लेलिस्ट। गुड बाय, टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।